हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एक्सप्रेस मैथमेटिक्स क्लासेस में। ठीक है, उसके आइए बच्चों, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया उसके बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन अभी इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोग पढ़े पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा, क्या पढ़ा, आर्गुमेंट किसे कहते हैं, आर्गुमेंट होता क्या है ना। और उससे पहले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि मॉडुलस किसे कहते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज जो है 5.2 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसको एक एक करके एक्सरसाइज वाला सारा सॉल्व करेंगे, है ना। तो आइए पहला क्वेश्चन की और हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू दिया हुआ है -1 -√3 आयोटा। ठीक है, ये दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, अब इसमें से हमको दो चीज़ सबसे पहले निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इस टॉपिक में। क्या दिया हुआ है कि z इक्वल्स टू -√3 प्लस आयोटा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये दो क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो देख लेते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू ये हो जाएगा -1, ठीक है, प्लस और -√3 आयोटा। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे के इसको बोल दिए स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि ये हो जाएगा z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, है ना। अब इससे हम कंपेयर कर लेते हैं। इससे जब कंपेयर करेंगे ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -√3, है ना। ये a और b हो गया। अब यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं, मीन्स इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि आर ई कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। इसको क्या हम लोग बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट a हो गया और ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, है ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग को फाइंड आउट करना है पहला मॉडुलस। मॉडुलस मीन्स z को ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक है, और क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर, ये होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आ जाते हैं बच्चों, रियल पार्ट क्या है, -1 का क्या करना है, होल स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या है -√3, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर, और ये पूरा का क्या होगा, रूट। ठीक है, ये z हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, चलिए माइनस का अगर स्क्वायर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। कैसे, माइनस मीन्स क्या, 2 का स्क्वायर अगर करते हैं तो मीन्स क्या होता है 2 × 2 यानी कि 4। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस को भी 2 बार लिखेंगे, तो ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3, मीन्स क्या आ गया, √4 यानी कि 2। यानी कि जो मॉडुलस ऑफ आया कितना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मेरा क्या आ गया, 2, है ना। 2 आ गया, मीन्स क्या, ये आर पोलर रिप्रेजेंटेशन में मॉडुलस ऑफ z को क्या बोलते थे हम लोग, आर कितना आ गया मेरा, 2। अब हमको निकालना है बच्चों, इधर आ जाते हैं,
आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप 1 में हम लोग क्या करते थे कि टेन अल्फ़ा हम लोग निकालते थे, है ना। टेन अल्फ़ा में क्या होता था, इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो अब यहाँ से क्या है, ये दोनों का मॉड है ना। तो क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट मेरा कितना है, -√3 माइनस रूट का मॉड हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, -1 का मॉड, है ना। अब क्या होगा, ये मॉड से जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा मेरा √3, और यहाँ भी ये क्या हो जाएगा 1। यहाँ का मॉड का मतलब है कि जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो प्लस ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया बच्चों, √3 मीन्स क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 यानी कि 60 डिग्री। 10 कैंसिल, अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आ गया, π/3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब ये अल्फ़ा जब मेरा निकल गया, तब अब स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दिया हुआ है ये किस क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है मेरा रियल पार्ट, है ना। रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, है ना। माइनस है साइन। इमेजिनरी पार्ट का भी देख लेते हैं साइन क्या है, इमेजिनरी पार्ट का भी साइन क्या है, माइनस है ना। तो आप लोग को याद होगा तो क्या था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो साइन थोड़ा हम देख लेते हैं बच्चों, क्या होगा, ये पहला क्वाड्रेंट में प्लस, रियल पार्ट हो जाएगा प्लस और इमेजिनरी पार्ट भी प्लस। यहाँ क्या हो जाएगा, रियल पार्ट माइनस और इमेजिनरी पार्ट प्लस। ये क्या हो जाएगा, ये रियल पार्ट माइनस और इमेजिनरी पार्ट भी माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल पार्ट प्लस और इमेजिनरी पार्ट माइनस। अब ये देखिए बोथ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या है, माइनस है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस पे जा रहा है, लाइक कर रहा है कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। मीन्स क्या लिख सकते हैं कि z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर -1 -√3 आयोटा लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चों तो आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था आर्गूमेंट ऑफ z, ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस पाई। क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फ़ा माइनस पाई, ठीक है। ये मैंने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो यानी कि पार्ट 6 में ये चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया है। अब अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, +π/3 माइनस पाई। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 हो जाएगा, मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, -2π/3। ये क्या निकल गया मेरा, आर्गूमेंट ऑफ z, ये हो जाएगा। अब आंसर मेरा क्या क्या हो गया, सबसे पहले एक हो गया क्या, मॉड z, ये कितना निकला 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ z, ये कितना निकला, -2π/3। ये हो गया आंसर। चलिए बच्चों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल टू क्या है, -√3 प्लस आयोटा, है ना। इसमें हमको फाइंड आउट करना है मॉडुलस एंड आर्गूमेंट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन को अब हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें मेरा रियल पार्ट यानी कि a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √−1, है ना। और b इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सिर्फ 1। ये कैसे आ गया बच्चों, यानी कि ये वाला इस रियल पार्ट ऑफ z दिया हुआ है और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z दिया हुआ है ना। ये क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ आयोटा है। आयोटा मीन्स कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये क्या है 1, ये +1 हो गया, और ये रियल वाला पार्ट मेरा क्या है, -√3, है ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग को निकालना है क्या, मॉडुलस।
है ना। सबसे पहले क्या निकालना है, मॉडुलस। तो मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। रियल पार्ट मेरा क्या है, -√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या है, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा। यानी कि √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यानी कि क्या आ गया, √4। यानी कि मॉडुलस ऑफ जेड ये क्या निकल गया 2, और मॉडुलस ऑफ जेड को ही क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, है ना। चलिए ये निकल गया दोस्तों, ये क्या निकल गया मेरा, मॉडुलस निकल गया, मॉडुलस, ठीक है। चलिए अब आर्गुमेंट की ओर बढ़ते हैं। आर्गुमेंट में पहला स्टेप हम लोग क्या करते थे, स्टेप 1, है ना। स्टेप 1 लिख देते हैं, क्या था कि tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या है, 1 है, तो ये 1 का मॉड प्लस डिवाइडेड बाय रियल पार्ट मेरा क्या है, -√3, है ना, -√3। तो आ जाइए, अब आते हैं आगे, tan अल्फा इक्वल्स टू मॉड 1 का, तो ये 1 आ जाएगा, और ये माइनस को क्या करेगा, सिर्फ प्लस में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल्स टू 1/√3 मीन्स 10 π/6, है ना। 10 कैंसिल, अल्फा इक्वल्स टू π/6, ठीक है। चलिए बच्चों अब हमको देखना क्या है कि ये रियल वाला पार्ट और इमेजिनरी वाला पार्ट ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कौन सा क्वाड्रेंट में है। सेकेंड स्टेप 2 क्या फाइंड आउट करना है कि रियल पार्ट का साइन देख लेना है, क्या है रियल पार्ट का साइन क्या है, माइनस, है ना, सॉरी माइनस है, ये माइनस सिर्फ लिखते हैं। और इमेजिनरी पार्ट का क्या है, इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है, प्लस, है ना, प्लस है। प्लस मीन्स अब आ जाते हैं बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, प्लस प्लस, ये क्या होता है, माइनस प्लस। अब देखिए माइनस, रियल पार्ट मेरा क्या है, माइनस, रियल पार्ट माइनस, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, प्लस प्लस। यानी कि क्या बोल सकते हैं हम बच्चों कि z इक्वल टू -√3 प्लस आयोटा लाई ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, पाई माइनस अल्फा। अब मेरा यहाँ पे पाई मेरा क्या है, पाई हो गया, अल्फा मेरा क्या है, π/6 है ना, π/6। तो ये क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल्स टू हो जाएगा ये 6, ये यानी कि 5π/6। अब हमको निकालना क्या था, मॉडुलस। तो मॉडुलस मेरा क्या है, z इक्वल्स टू ये निकल गया था मेरा 2 एंड आर्गुमेंट ऑफ z ये क्या है, 5π/6। ये हो गया आपका आंसर। हाँ तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, हम लोग एक्सरसाइज 5.2 NCERT बुक का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। पहला था कि उसमें मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना था, वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 3 to 8 इन पोलर फॉर्म। यानी कि 3 से लेके 8 तक का जो क्वेश्चन है उसको हमको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। पोलर फॉर्म क्या होता है बच्चों, पोलर फॉर्म क्या होता है कि z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है मेरा पोलर फॉर्म, है ना। इसको इस फॉर्म में हम लोग को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म के बारे में और डिटेल जानने के लिए
इससे पहले जो वीडियो डाले थे पार्ट 5, उसमें आप लोग जाके पूरा देख सकते हैं। उसके बाद ये चैप्टर आप लोग बनाइए, इजी तरीके से बनेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये ऐसे प्लस -1 आयोटा, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख दिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ नहीं किए हैं, ये 1 जो था ये 1 को ही 1 रहने दिए। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता था, कॉम्प्लेक्स नंबर का a प्लस b आयोटा, है ना। तो यहाँ से a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू -1 हो जाएगा, है ना। a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 1, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1, और ये a जो है वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमको क्या चाहिए, पहला r चाहिए। r क्या होता है, r इक्वल्स टू होता है मॉडुलस z, है ना। तो मॉडुलस z हम लोग निकाल लेते हैं। मॉडुलस z कैसे निकालेंगे, मॉडुलस z ये क्या होता है, रूट अंडर रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर, है ना। तो आइए बच्चों, ये रियल पार्ट क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -1 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और -1 का भी स्क्वायर 1, यानी कि रूट अंडर 2। ये क्या आ गया, मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z को ही क्या बोलते हैं, r, क्या आ गया, √2। चलिए यहाँ तक आ गए हम लोग। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अब हम लोग को निकालना है क्या, आर्गूमेंट, यानी कि ये थीटा क्या है, आर्गूमेंट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट होता है थीटा, ठीक है। तो इसको निकालने का 2 तरीका है। पहला स्टेप हम लोग 1 में क्या करते थे कि tan अल्फ़ा निकालते थे। tan अल्फ़ा क्या होता था, मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ इमेजिनरी पार्ट और मॉड ऑफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या दिया हुआ है, -1 का मॉड करना है, फिर रियल पार्ट 1 है तो 1 का मॉड करना है। ये माइनस क्या होगा, मॉड से जब निकलेगा तो ये 1 हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस का प्लस ही रहेगा। मीन्स क्या आ गया, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आ गया 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा और tan π/4, 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या हो गया, π/4, ठीक है। चलिए अब स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 क्या हम लोग करते थे कि हम लोग कौन सा क्वाड्रेंट में है वो हम लोग जानते थे, है ना। तो रियल पार्ट ऑफ z, इसका वैल्यू क्या है 1 मीन्स ये क्या साइन दे रहा है, पॉजिटिव प्लस का। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये क्या है -1, ये क्या चीज़ का साइन दे रहा है, माइनस का। तो हम लोग देखते थे बच्चों क्या कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये प्लस प्लस होता था, ये माइनस प्लस होता था, ये माइनस माइनस होता था, और ये क्या होता था, प्लस और माइनस। अब यहाँ पे देखिए, ये प्लस रियल वाला पार्ट, ये माइनस ये रियल वाला पार्ट, इमेजिनरी वाला पार्ट, है ना। तो ये किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, लाई ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड ये क्या हो जाएगा, थीटा, और ये क्या होगा, माइनस अल्फा, ठीक है, क्या होगा, माइनस अल्फा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू क्या आया है 4, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, -4, ठीक है। चलिए अब लिख देते हैं इसका पोलर फॉर्म हम लोग कैसे लिखेंगे, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ से हम लोग जो जो निकाले थे उस पर क्या करना है, सिर्फ पुट कर देना है। r का वैल्यू √2, ठीक है। उसके बाद cos थीटा का वैल्यू -π/4, आयोटा साइन थीटा का वैल्यू -π/4, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, ये ब्रैकेट में हम लोग डाल देंगे। ये हो गया आपका आंसर।
चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4, -1 प्लस आयोटा। इसको भी किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? हमको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। पोलर फॉर्म मेरा क्या है? z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस फॉर्म में हम लोग को कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब क्या हो गया कि z इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ये -1 ब्रैकेट में डाल दिए प्लस ये 1 इंटू आयोटा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्या? ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी या फिर बी प्लस आयोटा कर सकते हैं, है ना। अब दोनों देखिए एक जैसा हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे? ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। ये क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी और बी मेरा क्या है? इमेजिनरी पार्ट। ये क्या हो जाएगा? 1। ये क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है? आर क्या होता है? आर क्या होता है? मॉडुलस ऑफ जेड, है ना। तो मॉडुलस ऑफ जेड निकाल लेते हैं। मॉडुलस ऑफ जेड का फॉर्मूला क्या हो गया? रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, है ना। तो रियल पार्ट मेरा क्या है? -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 है, 1 का स्क्वायर कर दिए, है ना। ये -1 था, ये +1 था, दोनों का स्क्वायर कर दिए। तो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे 1, ये प्लस का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि मॉड ऑफ जेड या फिर आर इक्वल्स टू क्या आ गया? √2, है ना। √2 आ गया। चलिए आर निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? थीटा। थीटा क्या होता है? आर्गूमेंट ऑफ जेड, आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल्स टू थीटा। अब हम लोग को थीटा का वैल्यू हमको फाइंड करना है ना। क्या करना है? थीटा का वैल्यू फाइंड करना। तो पहला स्टेप में क्या था? स्टेप 1 में हम लोग क्या निकालते थे? tan अल्फा। tan अल्फा क्या था? कि मॉड इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड। अब ये हो जाएगा क्या? tan अल्फा, ये इमेजिनरी का वैल्यू क्या है? 1 है, 1 का मॉड, और रियल पार्ट का वैल्यू क्या है? -1 का मॉड। ठीक है, चलिए अब इधर आ जाते हैं बच्चों। ये क्या हो जाएगा? tan अल्फा इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1, ये प्लस का मॉड करेंगे तो प्लस ही होगा, और माइनस का मॉड होगा जब, तो ये क्या होगा? +1, यानी कि क्या हो गया? tan अल्फा इक्वल्स टू 1, यानी कि tan अल्फा इक्वल्स टू 10 π/4, है ना। π/4 मीन्स 45 डिग्री का वैल्यू जो है, tan 45 डिग्री का वैल्यू जो है वो क्या होता है? 1 होता है। तो इसको ऐसे लिख दिए तो ये tan कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया? π/4। अब स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं कि क्वाड्रेंट फाइंड करते थे कि किस क्वाड्रेंट में है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये किस क्वाड्रेंट में है। तो हम लोग क्या करेंगे? रियल पार्ट ऑफ जेड, इसका वैल्यू कितना है? -1, है ना। -1 मतलब साइन क्या हो गया? माइनस, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इसका वैल्यू क्या है? +1, यानी कि ये साइन क्या हो गया? प्लस। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं बच्चों क्वाड्रेंट। ये क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो पहला में क्या होता था? रियल पार्ट भी प्लस और इमेजिनरी पार्ट भी प्लस, ये रियल पार्ट माइनस और ये प्लस, इमेजिनरी पार्ट प्लस। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में रियल पार्ट भी माइनस और इमेजिनरी पार्ट भी माइनस, और ये रियल पार्ट प्लस और ये क्या होता था? माइनस। अब ये माइनस, रियल पार्ट क्या है? माइनस, रियल पार्ट माइनस, इमेजिनरी पार्ट प्लस, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट। यानी कि क्या हम लोग कह सकते हैं? दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट में चला गया बच्चों? सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या बताए थे कि आर्गूमेंट ऑफ जेड जो होगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड यानी कि थीटा जो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, वो कितना हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा, और अल्फा का वैल्यू क्या निकला है? π/4, है ना। क्या निकला है? π/4। अब यहाँ से जब हम एलसीएम लेके आए 1 और 4 का, तो ये क्या हो जाएगा?
4 पाई माइनस, सॉरी थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, 4 पाई माइनस पाई बाई 4, यानी कि क्या आ गया 3 पाई बाई 4। ये मेरा क्या निकल गया थीटा। अब आ जाइए पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म क्या है, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब ये जेड इक्वल टू आर का वैल्यू क्या निकाले थे, √2, कॉस थीटा का वैल्यू 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन थीटा का वैल्यू 3 पाई बाई 4। ये हो गया आपका आंसर बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, -1 माइनस आयोटा, इसको कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है, जेड इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। आर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड होता है, थीटा क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये दोनों हम लोग पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकालने सीख गए थे, तो वही दोनों पहले निकाल लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। एक जेड इक्वल टू, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, -1 प्लस -1 आयोटा, ठीक है। ये क्या हुआ, ये -1 था मेरा, ये -1 को ब्रैकेट में डाल दिए और ये प्लस ले लिए बीच में, और ये माइनस को क्या किए अंदर कर दिए, है ना। अब ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 इंटू आयोटा हो जाएगा, यानी कि जेड इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस आयोटा बी। ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये ए इक्वल टू -1 और बी इक्वल टू भी -1, है ना। ए इक्वल टू क्या हो गया, -1, ये क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड, और बी इक्वल टू क्या हो गया, -1, ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अब हम लोग को क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ जेड। ये क्या होता है, आर, है ना। ये तो हो जाएगा √अंडर रियल पार्ट ऑफ जेड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों क्या दिया हुआ है, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और ये -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि ये क्या हो गया, √2, यानी कि मोड ऑफ जेड यानी कि आर इक्वल टू √2 आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं आर्गूमेंट ऑफ जेड मीन्स थीटा का वैल्यू। तो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए क्या था, स्टेप 1 हम सिखाए थे आप लोगों को, क्या निकालना है सबसे पहले, टेन अल्फा क्या होता है, इमेजिनरी ऑफ जेड का मॉड और रियल पार्ट ऑफ जेड का मॉड, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या दिया हुआ है, -1 का मोड हो जाएगा, और रियल पार्ट भी मेरा -1 है, -1 का क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, यानी कि ये टेन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा +1, ये भी +1, जब मोड से बाहर माइनस, जब मोड से बाहर निकलेगा क्या होगा, प्लस, तो ये हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल टू 1, यानी कि टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 4, क्या हो जाएगा, π/4, 10 π/4, तो 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो अल्फा इक्वल टू क्या बच गया, π/4, है ना, π/4। अब चलिए सेकेंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बतलाया था, आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालना हो गया था। अब हमको इसको क्या निकालना है, क्वाड्रेंट फाइंड करना है कि किस क्वाड्रेंट में है। तो रियल पार्ट ऑफ जेड, इसका वैल्यू है -1, यानी कि ये क्या दे रहा है, माइनस का साइन, है ना। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये भी क्या है, -1, ये भी क्या दे रहा है, माइनस का साइन, माइनस का साइन दे रहा है। तो ये किस में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, किस में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता था मेरा, थीटा का वैल्यू यानी कि आर्गूमेंट ऑफ जेड यानी कि थीटा का वैल्यू क्या होता था, अल्फा माइनस पाई, है ना, अल्फा माइनस पाई होता था, ठीक है। अब अल्फा का वैल्यू हम लोग π/4 निकाल लिए हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 माइनस पाई। ये जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, π - 4 π/4, यानी कि -3 π/4,
4, ये निकल गया मेरा क्या, थीटा का वैल्यू निकल गया। अब थीटा का वैल्यू निकल गया तो हम लोग पोलर फॉर्म भी लिख लेते हैं, है ना इजी बच्चों। तो जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का वैल्यू डाल देते हैं। आर का वैल्यू क्या निकला था मेरा, रूट टू कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकला, -3π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा का वैल्यू आ गया -3π/4। ये 2 चला जाएगा ब्रैकेट में, ये हो जाएगा मेरा आंसर। हाँ तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, -3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट अगर हो आप लोगों के मन में तो कमेंट करके ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करें, और मैं कोशिश करूँगा उस कमेंट के माध्यम से आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर कर दूं, ठीक है। अगर बच्चों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा वो आप लोग के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन को सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं। ये क्या दिया हुआ है, -3, इसको क्या करना है हम लोग को, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में मीन्स हो गया आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या है, प्योरली रियल पार्ट, प्योरली रियल है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो, ये क्या हो जाएगा -3 प्लस आयोटा इंटू 0, इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको भी मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही डाल दिया था। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं a का वैल्यू क्या हो जाएगा -3, ये क्या हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, है ना। ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, मॉड ऑफ जेड, क्या निकालना है मॉड ऑफ जेड। ये क्या होता है कि रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। तो रियल पार्ट क्या है -3 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी 0 का स्क्वायर, यानी कि मॉड ऑफ जेड इक्वल टू क्या कहलाता है, आर भी कहलाता है ना। तो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ये 0 का करेंगे तो ये 0, यानी कि 9 मीन्स आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, है ना। चलिए अब हम लोग को देखना है क्या है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में है तो हम लोग देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि पहला स्टेप क्या होता था मेरा 1, पहला स्टेप tan अल्फा निकालना है, यानी कि हम लोग को आर्गूमेंट निकालने के लिए, ये तो r निकल गया, लेकिन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को tan अल्फा निकालना पड़ता था पहला स्टेप में। ये क्या होता था इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मॉड डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z का मॉड, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करते थे कि tan अल्फा इक्वल टू इमेजिनरी का वैल्यू मेरा क्या है, इमेजिनरी मेरा क्या है 0, और रियल पार्ट मेरा क्या है -3। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी कि tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। चलिए बच्चों तो यहाँ क्या हो गया 0 डिवाइडेड बाय इतना इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ये tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan 0 डिग्री, ठीक है, क्या हो जाएगा 0। तो ये अल्फा tan कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू क्या निकल गया 0। अब स्टेप 2 हम लोग फाइंड करेंगे। स्टेप 2 में हम लोग क्या फाइंड कर देते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड ये क्या है मेरा -3 है, मीन्स क्या साइन हमको मिल रहा है माइनस का, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये क्या है मेरा 0 है, यहाँ से क्या हमको साइन मिल रहा है प्लस का, यानी कि रियल पार्ट माइनस और इमेजिनरी पार्ट प्लस, यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा तो आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, पहले इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं बच्चों। आर्गूमेंट ऑफ जेड जब सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो क्या हो जाएगा
पाई माइनस अल्फ़ा। अब ये पाई माइनस जब अल्फ़ा होगा तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हम रखे हैं, निकाले हैं 0, तो ये क्या हो जाएगा पाई। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं हम लोग 3 कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू क्या निकाले पाई, है ना, ये पाई प्लस आयोटा साइन थीटा का वैल्यू क्या है पाई। ये हो गया आपका आंसर। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं 7। इसका भी हम लोग को क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म क्या होता है, z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर मेरा क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड है, और थीटा मेरा क्या है, आर्गूमेंट ऑफ जेड। ये दोनों पहले ही क्वेश्चन में हम लोग, पहला और दूसरा क्वेश्चन में हम लोग निकालना सीख चुके हैं। चलिए अब इसको देखते हैं, है ना। इसको पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, √3 प्लस आयोटा हो गया। अब यहाँ सिर्फ आयोटा है तो इसको 1 लिख सकते हैं, 1 आयोटा, 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ आयोटा आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा भी। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 मीन्स रियल पार्ट ऑफ z। और ये b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, है ना। अब हम लोग को क्या निकालना है, मोड z। मोड z क्या होता है, r होता है। ये क्या होता है, ये होता है रियल पार्ट का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो यानी कि क्या हो गया √4, है ना। तो यानी कि मोड ऑफ z या r इक्वल्स टू क्या आ गया 2। अब क्या करते हैं, आर्गूमेंट ऑफ z। तो इसके लिए पहला स्टेप मैंने बताया था आप लोगों को कि क्या करना है, tan अल्फ़ा फाइंड आउट करना है। tan अल्फ़ा क्या होगा बच्चों, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मॉड और रियल पार्ट ऑफ z का मॉड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या है 1 का मॉड, और रियल पार्ट मेरा क्या है √3, है ना, क्या है √3 का मॉड। चलिए अब इधर आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा इक्वल्स टू 1, ठीक है यहाँ, और ये क्या हो जाएगा √3। ये किसका वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री मतलब tan π/6, है ना। अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या निकल गया π/6, ठीक है। चलिए अब सेकेंड स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग को फाइंड करना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो ये किस क्वाड्रेंट में है बच्चों, तो इसका सबसे पहले देख लेते हैं रियल पार्ट ऑफ z। ये क्या है √3 मीन्स ये कुछ नहीं तो क्या है प्लस का साइन दे रहा है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मेरा क्या है 1 है, 1 मीन्स प्लस, ये भी क्या दे रहा है प्लस। ये दोनों प्लस मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों, आर्गूमेंट ऑफ जेड यानी कि थीटा जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या होता है अल्फा। तो यानी कि थीटा इक्वल्स टू अल्फा, और थीटा का वैल्यू मेरा क्या, अल्फा का वैल्यू क्या निकल चुका है π/6, पाई क्या निकल गया है 6। तो अब आते हैं पोलर फॉर्म, लिखना है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, z r 2, है ना, और उसके बाद cos थीटा का वैल्यू π/6 प्लस आयोटा साइन थीटा का वैल्यू π/6। ये हो गया आपका आंसर बच्चों। तो अगले क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, ये पोलर फॉर्म का आयोटा को हम लोग को कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में, है ना। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये दिया हुआ है सिर्फ इमेजिनरी नंबर यानी कि सिर्फ आयोटा, मीन्स कहने का मतलब प्योरली इमेजिनरी नंबर, है ना। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। ये रियल वाला पार्ट को 0 लिख देते हैं, प्लस आयोटा को आयोटा रहने देते हैं, और यहाँ पे क्या कर देते हैं 1 इंटू आयोटा मीन्स आयोटा,
और 0 इसमें ऐड कर देंगे तब भी क्या होगा आयोटा, यानी कि क्या हो गया z इक्वस टू ए प्लस आयोटा बी। अब a का वैल्यू क्या हो गया 0, यानी कि ये क्या कहलाएगा रियल पार्ट ऑफ z। b इक्वस टू हो गया क्या मेरा 1, ये क्या कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इतना हो गया। उसके बाद हमको लोग को निकालना क्या है r। r मेरा क्या होता है मॉड ऑफ z, है ना। ये क्या होता है रूट अंडर रियल पार्ट का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, है ना, यही होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि 0 प्लस 1 1, यानी कि 1, यानी कि r, यानी कि z। मॉड ऑफ z या r इक्वस टू क्या निकल गया मेरा 1। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है थीटा फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करने के लिए पहला स्टेप हम लोग क्या जानते थे tan अल्फा इक्वस टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मॉड, फिर रियल पार्ट ऑफ z का मॉड, यानी कि tan अल्फा इक्वस टू इमेजिनरी पार्ट मेरा क्या है 1 है, ये क्या हो गया 1 हो गया इसका मॉड, और रियल पार्ट मेरा क्या है 0, रियल पार्ट मेरा क्या है 0, 0 का क्या हो गया मॉड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्या है tan अल्फा इक्वस टू 1/0, यानी कि यहाँ पे आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा tan अल्फा इक्वस टू 1/0। 1/0 कहने का मतलब क्या हो जाएगा 1/0 मतलब इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव का वैल्यू क्या होगा tan π/2, यानी कि अल्फा इक्वस टू क्या निकल गया π/2। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग पहुंचते हैं। सेकेंड स्टेप में हम लोग को फाइंड आउट करना है कि रियल पार्ट ऑफ z ये मेरा क्या है 0, है ना। 0 मीन्स क्या दे रहा है पॉजिटिव साइन, है ना, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये क्या है मेरा 1 मीन्स ये भी क्या दे रहा है प्लस साइन दे रहा है, और ये प्लस प्लस मिल के क्या हो जाएगा क्वाड्रेंट 1। तो ये क्या बोल सकते हैं कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। किस में चला गया बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है आर्गुमेंट ऑफ z यानी कि थीटा इक्वस टू क्या होता है अल्फा, है ना, यानी कि थीटा इक्वस टू क्या हो जाएगा π/2। अब यहाँ से पोलर फॉर्म हम लोग लिख देते हैं, पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा z इक्वस टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आर मेरा क्या निकला है 1, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कॉस थीटा का वैल्यू π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, यानी कि सिंपल क्या लिख सकते हैं कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2। चलिए बच्चों ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद है आप लोगों से कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए थैंक यू बच्चों। अब आगे देखेंगे हम लोग अगला पार्ट क्या होगा आने वाला। थैंक यू।